हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधार डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पर कि हम किस डॉक्यूमेंट्स को किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या हम किस डॉक्यूमेंट से क्या क्या सही कर सकते हैं। अभी हमारे पास यह एजुकेशन बोर्ड है और अभी हम आपको एजुकेशन बोर्ड पर भी ही समझाते हैं। तो ये देखिए, पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 1 है। तो ये पेज नंबर 1 मैंने 4 आधार कार्ड जो अपनी फोटो स्टेट A4 शीट का जो पेज है उस पर 4 पीस करके मैंने बनाया है। और YouTube पर आने के लिए और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रकार से देखिए, मैंने 4 पेज का एक ही फॉर्म बनाया है और वैसे ही मैंने सेकंड पेज में भी ऐसा किया है। अभी मैं आपको एजुकेशन बोर्ड पर समझाऊंगा और भविष्य में कभी अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा तो कभी देखना, मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर ही आपको वीडियो बना के कभी दिखाया करूंगा। ये मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं, पर आपकी भी इसमें सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और आप मेरी वीडियो को अपने देखने के साथ अपने अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ आधार संबंधी गाइड मिल जाए और वो भी अपना कार्य कर ले। यह मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। यह अनुभव जो है मैं अपने क्षेत्र के जो लोग काम कर रहे हैं पुराने, उनसे एकत्रित किया है कि ये मैंने सब एकत्रित करके मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ अपने मित्रों के साथ भी शेयर किया करें, क्योंकि व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि मेरी वीडियो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है या लोग मुझे नहीं सर्च कर पा रहे हैं। आप इसमें मेरी मदद करें आपकी। तो देखिए, हम बात कर रहे थे आधार डॉक्यूमेंट्स पर, आधार डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पर। तो ये हमारा पेज 2 है, पेज 2, और ये हमारा पेज 1 है। ये है आधार की जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है उससे करके ये हमने बनाई है। तो देखिए, जैसे हमारा पासपोर्ट है, हमारा पासपोर्ट से हम चारों चीजें सही कर सकते हैं। चारों मतलब अगर हमें नया आधार कार्ड बनाना हो या बनवाना हो तो नए आधार कार्ड में क्या होता है, नए आधार कार्ड में हमें POI, POR, DOB और POA चारों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि अभी बर्थ सर्टिफिकेट से हमारे आधार कार्ड बन रहे हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट से आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं, क्योंकि वो तो DOB का हिस्सा है। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो DOB का हिस्सा है। तो हम इसे POR और POA में कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, DOB तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे जाके हम DOB यहाँ से कर लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी चीजें कैसे करते हैं। तो DOB के लिए जैसे हमने बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम POI और POR और POA हम क्या यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट लेने के बाद हम निवासी जो रेसिडेंट है, जो निवासी है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेने के बाद उसके माता या पिता का आधार कार्ड स्कैन करते हैं। आपने देखा होगा कि आपने अगर बनवाया भी होगा तो आपने दिया होगा माता या पिता का आधार कार्ड दिया होता। तो उसमें क्या होता है, वो प्रूफ ऑफ रिलेशन POI, वो इन्हें प्रूफ करते हैं कि हाँ, हम इसकी आइडेंटिटी प्रूफ को हम प्रमाणित करते हैं। आपने उसमें स्लिप में देखा भी होगा कि उसके गार्डियंस के माता या पिता का आधार नंबर भी स्लिप में मेंशन रहता है। उसी प्रकार से ये चारों चीजें हो जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं, मेरे चैनल पर कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हम इस चीज से हम क्या कर सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र से हम क्या क्या सही कर सकते हैं, या हाई स्कूल की मार्कशीट से हम क्या क्या सही कर सकते हैं। तो जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनके पास शायद मुझसे भी ज्यादा अनुभव हो। तो अभी नए लोग काम कर रहे हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आती है और उनका 100, मैंने देखा है कि उनका जो रिजेक्शन होता है वो बहुत सारा रहता है, रिजेक्शन रहता है। तो जैसे पैन कार्ड है, हम पैन कार्ड को हम किस चीज में यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड को हम प्रूफ ऑफ आई मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और DOB दोनों में यूज कर सकते हैं। आप देखिए कि जैसे ये पासपोर्ट है, सॉरी पैन कार्ड है, पैन कार्ड यहाँ पर 2 नंबर पे है और हम इससे पैन कार्ड से हम नेम और डेट ऑफ बर्थ दोनों सही कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड जो होता है आइडेंटिटी प्रूफ की आईडी होती है और डेट ऑफ प्रूफ की आईडी होती है। जैसे कि देखा पहले पेज के POI में हमें पैन कार्ड जो है दूसरे नंबर पे मिलेगा और अगर मैं DOB की बात करूं तो पैन कार्ड 7 नंबर पर मिलेगा।
तो पैन कार्ड से हम डेट ऑफ बर्थ और उसका नाम सही कर सकते हैं। उसका नाम सही करने की कंडीशन क्या होगी? अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर पैन कार्ड में उसका नाम पंकज है और आधार कार्ड में पंकज कुमार है, अगर और कस्टमर हमसे ये कहता है कि हमें जो है डेट ऑफ बर्थ सही करानी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे सही करानी है कि उसकी पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है और आधार कार्ड में उसकी 1/1/1998 है, तो वो कहता है कि मेरी पैन कार्ड वाली जो है डेट ऑफ बर्थ कर दो। ऐसा मामला आपको पुराने लोगों में देखने मिलेगा जब मार्कशीट से पैन कार्ड बनता था। अब तो आधार से ही बनता है, तो सारी डिटेल आधार से ही सेम रहती है। यह मामला आपको पुराने लोगों में देखने मिलेगा। तो अब माना कि पैन कार्ड में नाम पंकज है और आधार कार्ड में पंकज कुमार है और निवासी कहता है कि मेरा नाम तो सेम रहने दो और मेरे डेट ऑफ बर्थ को सही कर दो, तो उसमें क्या होगा? आपको डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन लगेगा। डॉक्यूमेंट रिजेक्शन क्यों लगेगा? क्योंकि कस्टमर ने जो आईडी दी है वो आधार डॉक्यूमेंट मतलब आधार में जो नाम है वह सेम नहीं है। इसमें आपको क्या करना होगा? आप अपने जो कस्टमर से कहेंगे कि आप डेट ऑफ बर्थ और नेम दोनों सही कराएंगे, तब होगा, वरना नहीं होगा। अगर उसका आप आधार कार्ड में नाम पंकज कुमार है और पैन कार्ड में नाम पंकज है और आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ सही कर दी, तो आपको रिजेक्शन लगेगा। रिजेक्शन कौन सा लगेगा? कि DOB, क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ उसकी सही की है, डेट ऑफ बर्थ का रिजेक्शन लगेगा। और उसमें डॉक्यूमेंट्स एरर भी लगेगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कभी कभी तो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन फाइनली लग जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट रिजेक्शन लग गया। कभी कभी डॉक्यूमेंट्स एरर लगता है, उसमें भी वो डॉक्यूमेंट्स का ही एरर रहता है। तो ये तो हो गया पैन कार्ड से हम किन किन चीज़ों को सही कर सकते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की। तो इसमें पहले नंबर पे पासपोर्ट है। पासपोर्ट से हम चारों चीज़ें सही कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर पासपोर्ट से कस्टमर आधार ठीक कराने आता है, माना उसके पासपोर्ट में नाम पंकज है, उसके पासपोर्ट में नाम पंकज है, आईडी लेंगे हम पासपोर्ट की। अगर आईडी की हम बात कर रहे हैं पासपोर्ट और उसके पासपोर्ट में नाम पंकज है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1998 है, पासपोर्ट में बात कर रहा हूं, और उसका फादर्स नेम हम चेंज कर देते हैं, राम है, खाली राम। तो नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई और उसका एड्रेस हो गया। एड्रेस में उसके फादर्स नेम आ ही जाएगा। अब मैं बात करूं उसके आधार कार्ड में। आधार कार्ड में उसके ये है आधार कार्ड, क्योंकि कस्टमर आपके पास आधार अगर लेके आता है, उसका नाम उसमें पंकज है, पंकज कुमार है उसका नाम, क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स एरर जो लगता है, रिजेक्शन जो लगता है उसके बारे में बताऊं। उसका आधार कार्ड में पंकज कुमार है और डेट ऑफ बर्थ उसकी 2000 है, डेट ऑफ बर्थ उसकी 1/1/2000 है और फादर्स नेम उसका श्री राम है, ऐसी मान लेते हैं। अब देखिए, शायद आपको दिख रहा हो, क्योंकि मैंने बीच में तो फॉर्म लगा दिया है, इसलिए मैं आपको साइड में बता देता हूं। तो मैं थोड़ा फोकस आपका उधर की साइड कर देता हूं। देखिए, उसकी कस्टमर हमारे पास क्या लेके आया? पासपोर्ट। हमारे पास कस्टमर लेके आया पासपोर्ट और उसके पासपोर्ट में नाम पंकज और उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1998 है और उसके पिताजी का नाम राम है। अब वो कहता है कि मुझे डेट ऑफ बर्थ सही करानी है, केवल डेट ऑफ बर्थ सही करानी है। तो अब आप उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स करेंगे? सबसे पहली बात तो आप उसका नेम जो है मैच करेंगे कि उसका नेम क्या है। तो आप देख रहे हैं नेम है उसका मिसमैच, तो एक एरर तो आपको यहाँ मिल गया, क्योंकि उसका नेम मिसमैच है, यहाँ पर कुमार नहीं है और यहाँ पर कुमार है। उसके बाद आप मैच करेंगे, क्योंकि वो कस्टमर डेट ऑफ बर्थ तो ठीक कराने के लिए आया है। तो आपने अगर कस्टमर से कहा कि हाँ ठीक है भाई, डेट ऑफ बर्थ ठीक कराने आया, अच्छी बात है, तो आप डॉक्यूमेंट्स उसका कैसे चेक करेंगे? तो पंकज उसका नाम है, नाम देखिए यहाँ पर मिसमैच हो गया, डेट ऑफ बर्थ 1/1/1998 है और यहाँ पर आधार कार्ड में 1/1/2000 है। और दूसरी बात, अब हम उसके फादर्स नेम को चेक करते हैं, तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पर उसका फादर्स नेम भी मिसमैच आ रहा है। अब इस
इस कंडीशन में अगर आप उसका आधार ठीक कर देते हैं आपको, तो फिर डॉक्यूमेंट रिजेक्शन लगेगा। डॉक्यूमेंट रिजेक्शन क्यों लगेगा? क्योंकि नंबर 1 उसका नेम मिसमैच, नंबर 2 उसका फादर्स नेम मिसमैच, और कराने क्या आया है वो डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि जो चीज वो कराने आया है वो तो उसकी मिसमैच होगी ही, क्योंकि मिसमैच है तभी तो कराने आया है। तो आपको यह चीज देखनी होगी, आपको उनसे मना करना है कि आपको यह तीनों चीजें, आपको नाम, सॉरी आधार ये है, आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम तीनों सही कराने पड़ेंगे, तब आपका आधार ठीक होगा, अन्यथा आपका आधार ठीक नहीं होगा। इस कंडीशन में आपके कस्टमर को वापस कर देना है। अगर वो तीनों चीजें अपडेट कराने पर सहमत हो जाता है तो आप तीनों चीजें कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। ये आप जो है ECMP पर भी कर सकते हैं और UCL पर भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लिस्ट सभी की सेम है, चाहे वो किसी विभाग में ही आधार कार्ड बन रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट्स सेम है। यह जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सत्यापन की बात कर रहा है, दस्तावेज सत्यापन, या इस तरीके से आपको करना होगा। उसी प्रकार से ये राशन कार्ड है, POI में राशन कार्ड, PDS फोटो कार्ड। तो राशन कार्ड पहले प्रिंट होके छपते थे जिस पर फोटो लगता था और मोहर भी लगती थी फोटो के ऊपर, तो अब ऐसे राशन कार्ड आ नहीं रहे हैं, और आपको ऑनलाइन राशन कार्ड निकलवाते हैं, या कस्टमर आपके पास भी आते होंगे, तो उससे आप बिल्कुल भी कोई भी चीज सही ना करें, क्योंकि आपको फिर डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन लगेगा। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स सत्यापन करके बताया कि आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और ये आपको, अगर आप ये करेंगे तो आपका लंबे समय तक आधार इनरोलमेंट चलेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ब्लैंक लिस्टेड हो जाएंगे। अभी कुछ लोग पीछे ब्लैंक लिस्टेड हुए थे, तो लगभग उनका यही रीजन रहा था, वो मानते नहीं है कि साहब हमारा तो बंद कर दिया। डॉक्यूमेंट्स एरर और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स दोनों का मतलब सेम ही है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको इसे मैं क्लियर कर देता हूं और उसके बाद आपको अगले इसमें बताता हूं। सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको इस तरीके से सत्यापन करना पड़ेगा, तभी आप अपने सेंटर को बचा के चल सकते हैं। यह वीडियो काफी लंबा हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट भी काफी लंबी है। तो अभी मैं बात कर रहा था राशन कार्ड का। तो यूपी में तो यूपी की अगर मैं बात करूं तो अमरोहा जिले में तो अभी किसी के पास राशन नहीं है, केवल ऑनलाइन स्लिप निकलती है, तो उससे उन्हें राशन मिल जाता है। तो वह, उसके बाद वोटर आईडी की कंडीशन भी पासपोर्ट की तरह है। मैं आपको एक बार बता देता हूं वोटर आईडी की कंडीशन क्या है। VID, इसकी कंडीशन क्या है? इसमें आपने देखा होगा कि आपके पास लगभग लोग इससे नाम सही कराने आते हैं, और कुछ लोग तो डेट ऑफ बर्थ सही कराने आते हैं कि साहब हमारी तो पहचान पत्र वाली डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कर दो। तो वोटर आईडी जो होती है पहचान पत्र, वो हमारी POI और POA दोनों में काम करती है और अन्य में काम नहीं करती है। अब मैं वोटर आईडी की बात कर रहा था। वोटर आईडी में फिर से मैं मान लेता हूं कि वोटर आईडी में शादीशुदा महिला का नाम जो है सोनम है, उसके वोटर आईडी में नाम सोनम है, और उसके आधार कार्ड में नाम है KM सोनम। तो मैं पहले वोटर आईडी की ही लिख देता हूं, फिर उसके बाद आधार में लिखूंगा। उसका नाम वोटर आईडी में उसका नाम सोनम है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें X करके डेट ऑफ बर्थ आती है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उन्होंने जो 2000 लिख दी है। तो ये देखिए XX करके आपको डेट ऑफ बर्थ देखने मिलेगी पहचान पत्र में, लगभग जो प्लास्टिक के होते हैं वो भी, और जो ओल्ड वाले होते हैं वो भी, उनमें तो उसका नाम सोनम हो गया वोटर आईडी में, और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये हो गई है, और उसके पिता का नाम आप यहाँ पर पंकज मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। पंकज है या उसमें कुमार है, एक बार मान लेते हैं ऐसे। मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, आप इसमें मैनेज कर ले। ये हो गया हमारा वोटर आईडी, ठीक है, ये वोटर आईडी हो गया। और अब हम उसके आधार कार्ड पे आते हैं कि उसके आधार कार्ड में क्या नेम है। उसके आधार कार्ड में नाम है KM
सोनम। आपको ये वाले केस भी बहुत देखने मिलेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं प्रत्येक टॉपिक पर बात करूं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे और भी आपको इस तरीके से वीडियो बना के दिखाऊं। उसका नाम KM सोनम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में 2001 है और उसके उसमें फादर्स नेम रहेगा जो भी होगा, यहां पर राम मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमें कैसे उसका सत्यापन करना है, क्योंकि कस्टमर हमारे पास लेके आया वोटर आईडी जो POI में 4 नंबर पर आती है। वोटर आईडी लेने के बाद कस्टमर का उसमें नाम है सोनम, वोटर आईडी में कस्टमर का नाम है सोनम, उसकी डेट ऑफ बर्थ XX करके बनी हुई है और उसके बाद उसका पहचान पत्र जो उसने बनवाया उसमें उसका नाम है, उसके पति का नाम है पंकज कुमार। तो उसी प्रकार से अब हमें किस तरीके से उसका सत्यापन करना है, सत्यापन करना है सबसे पहले तो देखना है कि उसका नाम कैसा है। नाम में आ जाते हैं, नाम कैसा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको KM कुमारी देखने मिलेगा जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, अब कस्टमर कहता है कि हमारा तो एड्रेस सही कर दो, बाकी चीजें सेम रहने देनी है। तो आपको उनकी नहीं सुननी है, अपना देखना है कि सत्यापन किस तरीके से करें, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किस तरीके से करें। तो उसका नाम सोनम है, यहाँ पर KM सोनम है, एक आपको मिल गया। आप शांत रहें और उसके बाद सारी कमियां एक साथ देखें, कस्टमर को तब बताएं। उसके बाद आपको DOB का सत्यापन करना है कि आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर XX बने हुए हैं और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ खुली हुई है। आपने देखा होगा कि पुराने आधार कार्डों में एक मतलब डेट और मंथ होता ही नहीं है, क्योंकि हाइड रहता है शुरू में जो आधार कार्ड बने थे। अब फादर्स नेम तो उसका मिसमैच होगा ही, क्योंकि वो अपना एड्रेस सही कराने के लिए आया है। अब आप कस्टमर से क्या कहेंगे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा। आप उनसे कहेंगे कि आपको नाम के एड्रेस के साथ साथ या पति के नाम के साथ साथ आपको यहां से KM हटवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर KM लगा हुआ है, यहाँ पर सोनम लगा हुआ है। तो कुछ केस में देखा होगा कुछ लोग कर देते हैं, उनका हो जाता है कि साहब हमारा तो हो गया, हमने कर दिया, पर कभी ना कभी उनको डॉक्यूमेंट रिजेक्शन जरूर लगा होगा या लग जाएगा। दूसरी बात, पहले उनका नाम सही करें, दूसरे नंबर पर उसका फादर्स नेम सही करें। अब होता क्या है कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है और यहाँ पर है, इस केस में देखा होगा डॉक्यूमेंट एरर लगता है हमें। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर कस्टमर हमारे पास आधार ठीक कराने आया है और वो कहता है कि डेट ऑफ बर्थ सही कर दो हमारी, तो डेट ऑफ बर्थ अगर वो सही करा रहा है तो उसका वेरिफिकेशन के लिए क्या बचा, उसका नेम और उसका फादर्स नेम या उसका हस्बैंड नेम। अगर वो डेट ऑफ बर्थ सही कराने आता है, मार्कशीट में देख शादीशुदा महिलाओं के साथ थोड़ा केस अलग रहता है, क्योंकि उनकी मार्कशीट जो है फादर्स नेम से रहती है और उनका एड्रेस पति के नेम से रहता है। तो आप उसमें कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि उनका नाम आपको सेम देखना है। मैं हमेशा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करता हूं तो यह देखता हूं कि उसका नाम, अगर वो डेट ऑफ बर्थ सही करा रहा है तो उसका नाम और उसके पति का नाम, यह देखता हूं मैं मेल के लिए, उसका नाम और उसके पिता का नाम, ये देखता हूं मैं मेल के लिए, क्योंकि उनका नाम और उनके फादर्स नेम अगर सही है तो मैं डेट ऑफ बर्थ सही करूंगा। अगर मार्कशीट में मिसमैच है तो मैं नहीं करता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एरर रहता है। और अगर कोई मैरिड महिला है तो उसका नाम हम चेक करेंगे और उसका फादर्स नेम तो मिसमैच ही रहेगा, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। पहले मार्कशीट फादर्स जब वो पढ़ रही थी तो अपने पिता के घर थी, अब उनकी शादी हो गई है तो उनका पति का नेम आ गया है। तो आप उसके नाम की स्पेलिंग बिल्कुल मिला लें, अगर स्पेलिंग मिसमैच है तो उनसे कहें कि आपको नाम भी सही कराना पड़ेगा। अब ये बात कर रहा था मैं वोटर आईडी की, तो वोटर आईडी का सत्यापन आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको दो चीजें देखनी जरूरी होती है। उसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ ड्राइवर लाइसेंस। ड्राइवर लाइसेंस हमारा दो चीजों में आता है। मैं अभी आधार UCL पर बात कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स में POR पर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि POR जो रहता है प्रूफ ऑफ रिलेशन, वो रहता है न्यू आधार के लिए। तो अभी मैं बात कर रहा था आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और ड्राइवर लाइसेंस की, DL की। तो DL का सत्यापन हम कैसे देखें, आपने कुछ आपके पास लगभग कस्टमर आए होंगे जो कि बोल रहे होंगे कि हमें DL से
अपना नेम सही डीएल में डेट ऑफ बर्थ सही करानी है। तो डीएल से डेट ऑफ बर्थ सही कराने के लिए देखिए डेट ऑफ बर्थ की लिस्ट ये है जिसमें 15 हमें डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दी गई है कि आप डेट ऑफ बर्थ के लिए इन 15 डॉक्यूमेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं या इन 15 डॉक्यूमेंट से आप डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं। और हमसे कस्टमर कह रहा है कि डीएल से हमें डेट ऑफ बर्थ सही करानी है, तो नहीं होगी क्योंकि लिस्ट में नहीं है। मैंने कुछ लोगों का देखा है कि वह डेट ऑफ बर्थ सही तो करते हैं डीएल से, पर उनका रिजेक्शन होता है। वो क्या करते हैं कि कोई भी सरकारी गवर्नमेंट आईडी के नाम पे उसे जो है सिलेक्ट करके स्कैन करके कर देते हैं, तो भाई वो डॉक्यूमेंट रिजेक्शन लगता है, आप ना करें। क्योंकि ड्राइवर लाइसेंस अगर यहाँ साफ साफ करके पीओआई और पीओए दोनों में ड्राइवर लाइसेंस अगर साफ साफ करके लिखा है तो डीओबी में भी ड्राइवर लाइसेंस लिखा हुआ होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि स्कैन करते हैं, उठा के कोई भी आईडी सिलेक्ट करके स्कैन कर देते हैं और आधार उनका स्लिप निकाल के दे देते हैं, जो कि गलत है। अगर यहाँ पर लिस्ट में ड्राइवर लाइसेंस लिखा है और यहाँ पर भी ड्राइवर लाइसेंस लिखा है तो डीओबी में ड्राइवर लाइसेंस लिखने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए ड्राइवर लाइसेंस से डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है। मुझे कमेंट्स करें कि किस किस डॉक्यूमेंट पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं आपको यह लाइव दिखाता। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कमेंट्स के ऊपर एक मैंने पेज डाला था, वोटिंग पेज जो होता है, उसमें मात्र 31 लोगों ने वोट किए, जिसमें 68% लोगों ने कहा, 68% लोगों ने कहा कि आपको लाइव आना चाहिए। उसी प्रकार से कुछ लोगों ने ये कहा कि आपको कभी भी नहीं आना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं आना चाहिए और कुछ ने कहा कि आपको अभी नहीं आना है, बाद में आना है। तो मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और वीडियो भी देखते हैं, मात्र 31 लोगों ने वोट किया। अगर उसमें वोट करते तो शायद मैं आपको लाइव आता और लाइव आपको प्रत्येक कमेंट्स के जवाब देता। तो आप इस पर भी फोकस क्या करें, क्योंकि अगर यूट्यूबर कोई वीडियो डालता है या कोई वोटिंग करता है तो उस पर वो ध्यान लगा के बैठता है कि मुझे किस तरीके से मेरे जो है व्यूवर्स मुझे फोकस करना चाहते हैं। तो मुझे लोगों ने वोटिंग बहुत कम की, 31 लोगों ने वोटिंग की, जिससे मुझे निराशा मिली। इसलिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट्स करें और मेरा इंस्टाग्राम मैंने अपने यूट्यूब से लिंक कर रखा है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी बात वहाँ पर भी रख सकते हैं। तो अभी ड्राइवर लाइसेंस से बात कर रहा था। ड्राइवर लाइसेंस से हम उसका नाम और उसके फादर्स नेम को सही कर सकते हैं। जैसे कि मैंने माना कि वह अपना नाम सही कराने के लिए आया है कि साहब ड्राइवर लाइसेंस मेरे पास है और मेरा आधार कार्ड जो है सही कर दो, तो उसमें क्या होगा, आपको आधार कार्ड सही करने से पहले उसके फादर्स नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ का मैचिंग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फादर्स नेम उसका मिसमैच है और डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है और जो और नाम आप सही कर रहे हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स इन्हीं का है। क्योंकि हम तो स्कैन कर देते हैं और कस्टमर हमारा सगा संबंधी भी हो सकता है या हमारे गांव का निवासी भी हो सकता है जिसे आप जानते हैं। पर जब यूआईडीआई में ऊपर डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होता है तो वो कैसे प्रूफ करेंगे कि जो कस्टमर ने हमें डिटेल दी है वो यही कस्टमर है या कोई और कस्टमर है। इस बात में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो आप अगर ड्राइवर लाइसेंस कस्टमर सही कराने आता है अगर आधार सही कराने आता है ड्राइवर लाइसेंस से, तो आपको उसका अगर वो नाम सही कराता है तो उसका फादर्स नेम सही सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सही सेम होनी चाहिए। अगर वो डेट ऑफ बर्थ तो डीएल से होती ही नहीं है, अगर वो फादर्स नेम सही कराता है लगभग सेम होनी चाहिए जो आधार कार्ड में है। अभी मैं आगे बात करूं कि यहाँ पर ड्राइवर लाइसेंस हो गया और ये गवर्नमेंट आईडी कार्ड इशू फोटो आइडेंटिटी एंड इशू बाय द पीएसयू। इसमें क्या करते हैं लोग, इसमें लगभग लोग मार्कशीट को स्कैन कर गवर्नमेंट आईडी होती है एक जो जैसे लगभग जॉब वालों को मिली होती है, उससे हम ये अपने नाम को सही करा सकते हैं। उससे आगे हमें रह गया नरेगा जॉब कार्ड। तो नरेगा जॉब कार्ड अभी लगभग है नहीं हमारे जिले में, तो लगभग मैं देखता नहीं। वो होते हैं एक कॉपी सी होती है जैसे बैंक पासबुक होती है, तो वो उस पर कोई मोहर वोहर तो होती नहीं है, तो उससे भी सत्यापन में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से अगर कस्टमर नाम से ही कराना आता है तो उनसे कहें कि अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के लाओ, और जनरल कैटेगरी में आता है तो लगभग इनमें से किसी डॉक्यूमेंट्स का उनसे मांग करें कि आप ये चीज ले आओ। लगभग पहचान पत्र भी तहसील से आसानी से अपडेट हो जाते हैं, आप उन पहचान पत्र की भी मांग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला डॉक्यूमेंट है हमारा नरेगा जॉब कार्ड हमारा हो गया है। अगला डॉक्यूमेंट्स है फोटो आईडी इशू। अगला डॉक्यूमेंट्स है हमारा, इस पे मैं मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपकी अगर कमेंट्स ज्यादा आती है तो मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊं। इससे नीचे मैंने पहले वीडियो में आधार अपडेट फॉर्म के ऊपर बनाई थी, उस पर लोगों ने कमेंट्स भी मुझे किए हैं। लगभग अगर ज्यादा कमेंट्स रहते हैं या उनका कोई सवाल ऐसा रहता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा
वह पेज इसी के नीचे मैंने दबा के रखा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ फोटो आईडी इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो 8 नंबर का जो कॉलम है इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ लोग जो है हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट जो होती है उसका यूज करते हैं, उससे नाम को सही करते हैं और लगभग मैंने देखा है कि नाम सही हो जाता है। तो मैं इसी का यूज करता हूं जब कोई कस्टमर मार्कशीट से जो है नाम को सही कराने आता है, तो उसमें मैं देखता हूं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका फादर्स नेम में क्या सेम होना चाहिए, तब मैं उसका आधार कार्ड को सही करता हूं। उससे आगे है आर्म लाइसेंस। ये होता है गवर्नमेंट आईडी होती है और इसके बारे में लगभग ऐसा कोई कस्टमर मेरे पास आया नहीं है ताकि मैं इसका यूज करके आधार ठीक करूं। उसके बाद है फोटो बैंक एटीएम कार्ड। तो मैंने लगभग देखा है कि किसी भी एटीएम पर फोटो नहीं होता है, अगर किसी स्टेट में होता हो तो शायद आप उसका यूज कर सकते हैं। मेरे सामने ऐसा कोई भी कस्टमर अभी तक नहीं आया है। फोटो क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड पर भी क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, लगभग उस पर कोई भी फोटो नहीं है पर उस पर नाम गुदा हुआ रहता है, तो उसमें फोटो। अब एक बात और आपको मैं बता दूं कि पीओआई में हम क्या सत्यापन करते हैं, क्योंकि ये बात अभी सामने आ गई तो मैं आपको बता देता हूं। मैं डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लियर ही वेरिफिकेशन करके बता रहा हूं, आपको भविष्य में कोई दिक्कत शायद ना हो, अगर हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अभी देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो मैं एक ही बार में से क्लीन कर देता, आपकी कृपा रही तो मेरे पास वो भी होगा भविष्य में कभी फ्यूचर में। अभी मैं बात कर रहा था पीओआई की। पीओआई में होता है पीओआई क्या होता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में वह डॉक्यूमेंट्स जिसमें पीओआई में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आप बिना लिस्ट के भी अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं, वह डॉक्यूमेंट्स वह दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जिसमें फोटो हो, वह डॉक्यूमेंट्स जिसमें फोटो हो, उस डॉक्यूमेंट्स को हम पीओआई में यूज कर सकते हैं। आपने एक बार और देखा होगा कि इस लिस्ट की तरफ मैं आपको लेके आ जाता हूं और आप देखिए पासपोर्ट इसमें भी फोटो होता है, पैन कार्ड इसमें भी फोटो होता है, राशन कार्ड अभी कुछ हमारे यहाँ तो चल नहीं रहे हैं, शायद आपके स्टेट में चल रहे हैं, वोटर आईडी इसमें भी फोटो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें भी फोटो होता है, गवर्नमेंट फोटो आईडी देखिए इसमें भी फोटो की बात हो रही है, नरेगा जॉब कार्ड इसमें भी फोटो होता है, फोटो आईडी इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसमें भी फोटो होता है। तो पीओआई कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें फोटो होता है। आप इस तरीके से भी आइडिया लगा सकते हैं कि हम उस आईडी को नाम के लिए यूज कर सकते हैं जिसमें फोटो हो। आगे मैं आपको बात करता हूं, मैं यहां पर आ गया पेंशन फोटो कार्ड। पेंशनर फोटो कार्ड ये कौन से होते हैं, जो रिटायरमेंट, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद उन्हें एक कार्ड मिलता है, उसमें उनका फोटो कार्ड अगर होता है तो हम उससे भी उनका नाम सही कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम फाइटर फोटो कार्ड, ये देखिए इसमें भी फोटो का नाम आ गया, वह डॉक्यूमेंट जिसमें फोटो हो, फ्रीडम फाइटर फोटो कार्ड, इससे भी हम नाम सही कर सकते हैं अगर किसी के पास हो। किसान फोटो पासबुक, तो चलिए यह SGS, इसके बारे में मुझे जानकारी शायद नहीं है कि क्या आईडी होती है इसे। अब चलते हैं हम 16 नंबर पर। इसमें लिखा है एड्रेस कार्ड हैविंग नेम एंड फोटो इशू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट ऑफिस से एक कार्ड इशू होता है या फिर उस डिपार्टमेंट पे किस पोस्ट पर वो अधिकारी हैं या फिर वो क्या किस चीज पर नियुक्त हैं, तो वो होता है, उससे भी हम उनका नाम सही कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो इशू बाय द गजेटेड ऑफिसर और तहसीलदार यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर एनरोलमेंट और अपडेट। यह यूआईडीआई का जो फॉर्मेट होता है जिस पर बहुत बड़ा बवाल हो रहा है और लगभग मेरे हिसाब से उसी के कारण जो है बहुत लोगों के तोते उड़ गए हैं, तोते मतलब यूसीएल बंद हो गया है। तो इसका आप यूज सावधानी से करें, इसका वेरिफिकेशन बहुत ही बारीकी से करें, तब आपको करें, वरना आपको अगर कोई एरर लगता है तो ना करें। यही बवाल है जिससे इस पर एक जब अनुराग सर, हमारे लखनऊ में अनुराग सर थे,
जॉब पर शायद उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेल करते हैं तो मेल अब जो है नॉट इनवैलिड दिखाता है, शायद वो किसी अन्य पोस्ट पर चले गए हों। तो जब उन्होंने मीटिंग ली थी तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है UIDAI फॉर्मेट के बारे में ही समझाया था, क्योंकि इस पर उन्हें बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद ये आ गया, ये सर्टिफिकेट UIDAI फॉर्मेट का। देखिए UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर इनरोलमेंट और अपडेट। अगर तहसीलदार सत्यापित कर दे या गजेटेड ऑफिसर कोई सत्यापित कर दे तो उसका आधार कार्ड भी बन सकता है और उसका नाम भी सही हो सकता है। उसके बाद आ गया डिसेबिलिटी ID कार्ड, हैंडीकैप मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय द रिस्पेक्टेड स्टेट यूटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये डिसेबिलिटी विकलांग दिव्यांग शब्द अगर हो गया है अब, तो उसका प्रमाण पत्र होता है, उससे भी आप नाम सही कर सकते हैं। ये 19 नंबर पर भामाशाह कार्ड जन आधार कार्ड इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो ये राजस्थान ने कोई ID इशू कर रखी है जिसके बारे में बताया है, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरे सामने अभी तक ये ID नहीं आई है। अब अगला है 20 नंबर पर सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट वार्डन मैट्रन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज शेल्टर होम्स और ऑन UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट द एनरोलमेंट एंड अपडेट। तो यह जो सुपरिटेंडेंट वार्डन मैट्रन और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट अगर यह इस UIDAI फॉर्मेट को सत्यापित करते हैं तो आप आधार इनरोलमेंट और आधार दोनों बना सकते हैं, पर ध्यान रहे बारीकी से इसका सत्यापन करना है। लगभग मैंने तो यह लगाना बंद कर दिया है क्योंकि लोग इसे 100% ही गलत लाते हैं। अगर सही को ये लाएगा तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि लिस्ट में अगर है तो हमें काम करना भी पड़ेगा, पर उसका आप ध्यान रहे कि सत्यापन आपको बारीकी से करना है। डेट ऑफ इशू देखना है, उसका आधार नंबर है, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, स्टैम्प क्लियर होना चाहिए, स्टैम्प जो है फोटो क्रॉस होना चाहिए। इन सभी बातों का आप ध्यान रखने के बाद उसका यूज करें। तो अगला कॉलम हमारा 21 का सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो इशू बाय द MP और MLA और MLC म्युनिसिपल काउंसलर और UIDAI स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये भी जो हमारा रेड फॉर्म है, लाल खतरनाक, वही फॉर्म पर हम इनका यूज कर सकते हैं। अगर ये सत्यापित करके देते हैं तो हम इनसे उनका नाम सही कर सकते हैं। यही लिस्ट आपको POI में भी POA में भी मिलेगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए सत्यापित करने के लिए होते हैं लगभग। उसके बाद हमारा 22 नंबर का जो कॉलम है उसमें आता सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो इशू बाय द विलेज पंचायत। ये जो ग्राम के प्रधान होते हैं उनके लिए है, मुखिया और अथॉरिटी रूरल एरियाज ये केवल जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस पर लगभग मैंने भी बहुत सारे यूज किए थे जब मैं आधार कार्ड का जब UIDAI फॉर्मेट चल रहा था तब मैंने इनका यूज किया था, और अब मैंने यह यूज करना बंद कर दिया है क्योंकि इस पर रिजेक्शन भी अधिक आ रहे थे और लोगों का आधार सेंटर भी बंद हो गया था। अगला कॉलम है हमारा गजेटेड नोटिफिकेशन फॉर नेम चेंज। तो इसका यूज मैंने अभी तक किया नहीं है, इसलिए इसके बारे में जानकारी नहीं। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। 24 नंबर का कॉलम है हमारा मैरिज सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ। ये उन लोगों के लिए होता है जो कोर्ट से शादी करते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग कोर्ट मैरिज भी इसमें आता है जब प्रमाण पत्र जारी होता है। और आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ धर्मों में धार्मिक रीति रिवाज के साथ साथ वह कोर्ट पर भी अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो वहां से एक उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है जिसे हम मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं। उससे भी हम उनका नाम सही कर सकते हैं, और यह आपको POA में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे हम दो चीजें सही कर सकते हैं, उसका नाम और उसका पता दोनों सही कर सकते हैं। अगला कॉलम है हमारा 25 नंबर का RSBY कार्ड। ये होता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अगर हम गूगल पे अगर देखेंगे तो इसी नाम से सर्च करेगा। हो सकता है यह कोई और ID हो, मैं आपको 100% नहीं कहूंगा कि वही कार्ड का यहाँ पर यूज हो रहा है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से यह कार्ड देखने को मिलेगा। आप इसको अपने अनुभव से यूज कर सकते हैं। मैंने इसका यूज नहीं किया है, ना ही मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अगली ID है हमारी SSL बुक्स
26 नंबर पे है SSCL बुक हैविंग कैंडिडेट फोटोग्राफ। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लोग जो है मार्कशीट का यूज करते हैं, और इसके बारे में मैं आपको मार्कशीट के बारे में नहीं बताऊंगा। जब हमारे पास फोटो आईडी बाय द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड के नाम से दी है तो आप उसका यूज करें, और इसका मैंने यूज नहीं किया है। मैंने कुछ लगभग इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट का यूज किया है जो मेरे पास आते हैं और कस्टमर के पास होता है तो आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि UIDAI है, अगर सरकार है तो वह सभी लिस्टों को जारी करेगी, ये नहीं कि आप एक ही आईडी का यूज करें। अगला है SC ST SC OBC सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ। यह है जो जैसे हमारा आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मूल्यवास और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो दोनों सेम होते हैं, बस केवल उसमें जाति का फर्क होता है और उस पे वहां पर मूल्यवास होता है, उधर वो जाति लिखी होती है। वह सेम फॉर्मेट से बना हुआ होता है। और उत्तर प्रदेश का जो है इनकम सर्टिफिकेट भी सेम फॉर्मेट से, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तीनों एक ही फॉर्मेट से बने होते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। नाम अगर कस्टमर का खराब है तो आप उनसे जाति प्रमाण पत्र की मांग करें, अगर वह पढ़े लिखे नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है। बाकी अगर जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो आप इनमें से किसी आईडी का यूज कर सकते हैं। अगली आईडी है हमारी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब जिसे हम TC बोलते हैं, कुछ जगह लिविंग सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। SL हो गया है, SLC से बोलते हैं शॉर्ट में। उसके बाद स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसे TC बोलते हैं, STC स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो इसे हम लगभग आपने देखा होगा TC के नाम से इसे अधिकतर जानते हैं। कंटेन नेम एंड फोटोग्राफ, जिसमें उसका फोटो होना चाहिए और नेम होना चाहिए। तो TC का यूज लगभग नाम के लिए नहीं करते हैं लोग, मैंने भी अभी तक नहीं किया है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आगे है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड इशू बाय द हेड ऑफ स्कूल कंटेन नेम एंड फोटोग्राफ। यह लोग इसमें हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है उसका यूज करते हैं, और अन्य स्कूल के जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड होते हैं उसके अनुसार जो एक सत्यापित आईडी होती है उसका यूज इसमें कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जब स्टार्टिंग में मेरा आधार सेंटर चालू हुआ था तब मैंने इसका यूज किया था। उसके बाद मैं फोटो आईडी वाले ऑप्शन का यूज करता हूं नाम सही कराने के लिए। अगला है 30 नंबर का कॉलम है बैंक पासबुक। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। बैंक पासबुक हैविंग नेम एंड फोटोग्राफ, जिसमें आपका नेम तो होगा ही होगा क्योंकि पासबुक बिना नेम की तो बनेगी नहीं, और फोटोग्राफ उसमें जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट की जो पासबुक होती है, अभी पासबुक की बात आ गई तो मैं आपको यहाँ पर एक बार और समझा दूं, क्योंकि देखा होगा कि अब क्या होता है कि यह पासबुक है, मान लीजिए यह पासबुक है, पासबुक होने के बाद यह उसका ऊपर का पेज हो गया, या पासबुक जो है जैसे पंजाब नेशनल की बैंक है तो पोर्ट्रेट में उसकी पासबुक होती है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ जैसे स्टेट बैंक की पासबुक होती है तो वो लैंडस्केप में होती है। तो अब उसमें क्या होगा, यहाँ पर उसका अकाउंट नंबर होगा, उसकी कस्टमर आईडी रह गई, यहाँ पर उसका नेम रह गया, और यहाँ पर उसका फादर्स नेम और आईडी और पिन कोड, सॉरी एड्रेस और पिन कोड आ गया। अब इधर क्या होता है, कुछ पासबुक में आपने देखा होगा कि जो ऊपर वाला पेज होता है उसमें फोटो होने के बाद यहाँ पर मैनेजर की स्टैम्प जो है वेरीफाइड रहती है और उसके ऊपर सिग्नेचर रहते हैं। अब इससे क्या होता है कि फोटो उनका सत्यापित हो गया है बैंक की तरफ से कि यह बैंक की यह डिटेल, मतलब बैंक ने सत्यापित कर दिया कि कस्टमर की यह डिटेल हमारे पास है। तो यह अभी आप देख रहे हैं कि पासबुक, अभी पासबुक की मैं बात कर रहा था, किसान फोटो पासबुक या पासबुक की कोई भी पासबुक आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में। तो उसका नाम हम क्या करेंगे, आधार कार्ड में उसका नाम, उसका फादर्स नेम, अगर वह नाम सही करा रहा है तो उसका फादर्स नेम और उसकी एड्रेस की डिटेल मैच करेंगे। एड्रेस तो लगभग चेंज रहता है, उसके फादर्स नेम हम मैच करेंगे। अगर वो फादर्स नेम अपडेट कराने आ रहा है तो उस पर हम बात करेंगे PO में। आप देखिए यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट एंड पासबुक, इसमें भी पासबुक का ऑप्शन दिया है, इससे भी हम उसका एड्रेस सही कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि उनका फोटो सत्यापित होना चाहिए, फोटो वेरीफाइड होना चाहिए मैनेजर की आईडी से। अगर मैं अभी बात करूं जैसे प्रथमा बैंक है हमारी, यूपी ग्रामीण बैंक, वह हमारी बैंक उसमें चली गई है, पंजाब नेशनल बैंक में चली गई है, तो उसका नाम हो गया है, अभी अगर हम बैलेंस AEPS से बैलेंस विड्रॉल करते हैं तो सर्वा यूपी ग्रामीण बैंक से हम लगभग उसमें आता है लिस्ट में। अब प्रथमा यूपी सर्वा यूपी ग्रामीण बैंक के नाम से भी आता है। तो उसमें क्या होता है, सॉरी मैं अभी आपको बता दूं कि जैसे मैं स्टेट बैंक की बात कर रहा था, यहाँ पर तो उनका फोटो सत्यापित हो गया, तो आपने
आपने कुछ जगह पर देखा होगा कि यहाँ पर भी फोटो रहता है, क्योंकि डिटेल यहाँ स्कैन रहती है, तो यहाँ पर फोटो की स्टैंप और सिग्नेचर वेरीफाइड होना चाहिए। फिर यहाँ को नीचे लिखा हुआ होता है मैनेजर, तो यहाँ पर भी सिग्नेचर उनके होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि फोटो वेरीफाइड के साथ साथ उनके नीचे जो ऑप्शन होता है मैनेजर वाला, उसमें भी सिग्नेचर होने चाहिए, तब आप पासबुक का यूज कर सकते हैं। और आपको डॉक्यूमेंट्स सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्स के रूप में माना जाएगा, क्योंकि उसे सत्यापित कर दिया है गवर्नमेंट ऑफिसर ने, बैंक के जो ऑफिसर होते हैं उन्होंने सत्यापित से कर दिया है। अगर मैं बात करूं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की, तो उसमें इधर की साइड में शायद आपको दिख रहा हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ समझा दूं, आप मुझे जो है कमेंट्स जरूर करना, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में ये सब चीजें समझा सकूं। और आप कमेंट्स जो है मुझे लॉन्ग करना, ताकि मैं समझ सकूं कि आप इस चीज पर वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैं ये सब ऐसे ही रहने छोड़ देता हूं, और जब भी आप कमेंट्स करेंगे तो चाहे मैं 2 मिनट की वीडियो बनाऊं, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं बात कर रहा था प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की, तो वो पोर्ट्रेट में पासबुक रहती है इस तरीके से, और एक पेज उसका इस तरीके से रहता है, तो आप इसे कवर भी मान सकते हैं, क्योंकि वो पोर्ट्रेट में रहती है, लंबाई में रहती है, आप उसे कर सकते हैं। होता क्या है कि इधर की साइड में तो उनकी डिटेल रहती है, और उसके बाद यहाँ पर उनका फोटो लगता है और सिग्नेचर हो जाते हैं, मैनेजर का स्टैंप लगती है। तो एक यहाँ पर अधिकृत करके कुछ स्टैंप लगी रहती है प्रथमा ग्रामीण बैंक की, तो आप उसका भी ध्यान रखें, आप यहाँ पर भी स्टैंप का ध्यान रखें, पर ध्यान रखें कि फोटो वेरीफाइड होना चाहिए, बाकी आप डिटेल का मैचिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेन नेम एंड फोटो इशू बाय द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, साइन बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यह है यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए है, जिससे हम नाम का सत्यापित कर सकते हैं, नाम को उनका सही कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि उसकी बारीकी से जो है उसकी जांच कर ले, तभी इसका यूज करें, वरना आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स एरर या डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन लग सकता है। उसके बाद यहाँ पर पीओआई के हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स रह गया 32 नंबर का, आप देख रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेन नेम एंड डीओबी फोटोग्राफ इशू बाय द एम्प्लॉय। ये इसका ऑप्शन जो ईपीएफओ जो पीएफ के ऑफिस में काम करते हैं, यह ऑप्शन पहले नहीं था, ये अभी लगभग 1 साल लगभग हो गया है या 6 महीने हो गए जब से ये आया है। पहले यूआईडीआई फॉर्मेट के लिए नहीं था, ये जो आधार कार्ड का जो यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके लिए इसका यूज होता है। तो अभी तक मेरे पास कोई भी ईपीएफओ से लेके नहीं आया, ताकि मैं इसका सत्यापित करके या उनका देखने के बाद उनका आधार अपडेट कर दूं। तो हम 1 से लेके जो है 32 तक हमारे कॉलम हो चुके हैं। यह प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आते हैं, जिसमें फोटो हमारे लगभग देखने को मिलते हैं। उसी के बाद यह कॉलम हमारा जो है पीओआई का कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रूफ ऑफ रिलेशन इसके बारे में नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि यह बैंक के लिए यूज होता है और नए आधार कार्ड के लिए यूज होता है। आप चाहो तो इसमें 14 कॉलम दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं, और लगभग सेम ही है। मैं लगभग जो बैंक में काम कर रहे हैं वो लगभग सक्षम है इस चीज को करने के लिए, और जो यूसीएल पर वर्क कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एक दूसरे से पूछ के गाइड करने को मिलता है। लगभग मैं काफी लोगों को गाइड करता हूं, और आपको भी गाइड कर रहा हूं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से कर रहा हूं मैं, या फोन के माध्यम से मैं कर रहा हूं, मैं लगभग गाइड करता हूं। अब देखिए लगभग पीओआई की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगला डीओबी का ऑप्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आप मेरी वीडियो पर बने हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।